तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तो जीत लिया है, लेकिन अब एक बड़ा सिरदर्द मंडरा रहा है जो कि किसी भी पार्टी के लिए होता है जब उनका कोई सीएम फेस पहले से नहीं होता, और वो है कि कौन होगा यहाँ पर सीएम। अब जब मोदी के नाम पर चुनाव जीता जा रहा है, भले ही मध्य प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने बाजी पलट दी, वहाँ पर भी वो तय कर पाएंगे कि क्या शिवराज से छुटकारा पाना चाहिए या फिर शिवराज के नाम पर या शिवराज के काम पर, चाहे भले ही लोग ऊब गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो इतनी बम्पर विक्ट्री वहाँ पर मिल गई है, उसमें क्या आसान होगा उनके लिए शिवराज सिंह चौहान से किनारा करना। अब आप देखिए कॉन्ट्रास्ट, जहाँ पर काउंटिंग से भी पहले किस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस लेकर घूम रही थी मध्य प्रदेश में। देखिए, हार्दिक बधाई मुख्यमंत्री बनने की कमलनाथ जी को, मतलब ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इनका चल रहा था। इतनी मिठाइयाँ पहले से जो है ऑर्डर कर रखी थी, इनको पता ही नहीं था कि ग्राउंड की रियलिटी क्या, पार्टी को खुद ही नहीं समझ में आया। और वहाँ ये जो कि जीत गए हैं, वहाँ पर इनके सिर पर ओवर कॉन्फिडेंस तो छोड़िए, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि भैया मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आपने देखा ही था कि मध्य प्रदेश में भले ही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और उनके काम नाम और इतने लंबे शासन के बाद इतनी बम्पर विक्ट्री ज़रूर मिली है, लेकिन उनका सीएम फेस कभी नहीं प्रोजेक्ट किया गया। और लोगों के अंदर इस बात को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग भी थी। कई लोग बड़े इमोशनल थे इस बात को लेकर कि जी मामा कैसे सीएम नहीं बनेंगे, और कई लोगों के अंदर इस बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद इनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि जो इतने हैवी वेट्स और सांसद मंत्रियों को इस बार चुनाव में उतारा गया मध्य प्रदेश में, तो वो एक तरह से कहने की कोशिश थी, एक तरह से इंडिकेशन था कि मुख्यमंत्री कोई और भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। तो वो जो फैक्टर था ना, वो जिसको फटीक फैक्टर बोलते हैं, वो ऊब गए उनके चेहरे से। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, और ये कोई भी आपको ये बात कहेगा, मैं 5 साल पहले भी मध्य प्रदेश में तब इलेक्शन कवर कर रही थी। उस समय पे मैं न्यूज़ 24 में हुआ करती थी। उस वक्त भी मैंने ये ट्वीट भी किया था और मैंने माना था इस बात को कि नाराज़गी तो उनके खिलाफ तब भी नहीं थी, और इस वक्त भी मैंने अपने वीडियोज़ में जितने दिन भी मैं वहाँ पर रही, 4-5 दिन ही थी, लेकिन उसमें मैंने ये चीज़ ज़रूर बोलती, नाराज़गी नहीं है, जो कि दिख रहा था लोगों के अंदर। तो बस वो ऊबना वर्ड हमेशा सुनने को मिलता था, जो पिछली बार भी सुनने को मिलता था। इसलिए पिछली बार भी मार्जिन का जो विक्ट्री का जो मार्जिन था कांग्रेस का भी, वो बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था। ये भी बोला जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली स्कीम थी वो गेम चेंजर की तरह से इस्तेमाल हुई। तो क्या शिवराज सिंह चौहान की लाडली स्कीम आपको पता ही है, राखी के समय पे आपको याद होगा कि उन्होंने पैसे हर मंथ जो गरीब शादीशुदा महिलाएं हैं उनके खाते में डालने की, जो 250 रुपये से और उसमें इजाफा कर दिया था 1250 रुपये हर मंथ में, और वो एक क्लिक पर, एक रिमोट के क्लिक पर ये पैसा उनके खाते में पहुंच रहा है। इसको लेकर एक बहुत बड़ा उन्होंने कार्यक्रम भी किया था। वो एक तरह से गेम चेंजर हुआ है। इतना कुछ जब हुआ और एक ऐसी बाजी जो कि कांग्रेस के खाते में जाती हुई पहले नजर आ रही थी 2 महीने पहले तक, जिसको पलट दिया गया है, क्या ये शिवराज सिंह चौहान की ही कामयाबी नहीं है? और क्या ये आसान हो पाएगा नरेंद्र मोदी के लिए ये फैसला कर पाना कि क्या उनको मुख्यमंत्री रहने देना है या फिर नहीं रहने देना है? एक तो बड़ी बात यह है कि वो ओबीसी हैं। शिवराज सिंह चौहान को हटाना एक थोड़ा सा गलत मैसेज उनको दे सकता है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की ओबीसी की राजनीति चलती है, और राहुल गांधी के ऊपर भी एंटी ओबीसी होने का जो उन्होंने आरोप लगाया था मोदी सर ने वाली डिबेट को लेकर, कंट्रोवर्सी को लेकर, तो उसके बाद ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, या फिर उनको रिप्लेस करने के लिए एक बड़ा ओबीसी चेहरा ही चाहिए होगा। शिवराज सिंह चौहान वाजपेयी आडवाणी के एरा से आते हैं, और एक पार्टी लीडर ने ज़रूर ये बात कही कि जो भी फैसला लेंगे कि सीएम कौन होंगे ये नरेंद्र मोदी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जब अपनी जीत के बाद जिस तरह के बयान दिए हैं, उसमें आप उनका एक सबमिसिवनेस भी देखेंगे, लेकिन साथ ही ये भी देखेंगे कि वो अपने आप को भी एक प्रोबेबल उम्मीदवार की तरह प्रोजेक्ट करने में भी नहीं चूक रहे हैं। तो पहली चीज़ तो उनकी, जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने शुक्रिया किया, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया अमित शाह, नरेंद्र मोदी और JP नड्डा को इस जीत के लिए, लेकिन साथ ही ये भी कहते हुए नहीं चूके कि उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स थी उसने बीजेपी की विक्ट्री को और पुश दिया है। इसका मतलब कि बेसिकली उनका जो काम है, उनकी जो सोच थी और उन्होंने जिस तरह का फैसला किया, जिस तरह की नीतियां लाई, उससे बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ है। यानी वो खुद को एक प्रोबेबल उम्मीदवार के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पर यह कहना गलत नहीं होगा कि शिवराज सिंह चौहान
इतने सालों से आई थिंक मतलब एमपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम वो रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपने खिलाफ वो नाराजगी नहीं पैदा होने दी है, ये बेहद काबिले तारीफ है। को अपने 9.5 करोड़ जनता के परिवार को प्रणाम करता हूं। एक असाधारण और अभूतपूर्व विजय उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को मिली है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध विश्वास और अटल श्रद्धा की यह विजय है। ये विजय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए उस विकास की विजय है। ये विजय समाज के हर वर्ग के जो कल्याण के काम किए हैं, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, भांजे भांजियों के कल्याण के काम और माता बहनों के सशक्तिकरण का जो अभियान चला, जिसकी एक कड़ी थी लाडली बहना योजना, ये उन कामों की जीत है। ऐसे में उनको अगर हटा दिया जाए अभी, तो क्या ये उनके साथ नाइंसाफी होगी? लेकिन जैसे कहते हैं कि भैया जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया है, जिस तरह से इलेक्शन स्ट्रैटेजी की है कि एकदम गेम पूरा पलटा हुआ दिखाई दिया, जिस तरह के सब पॉलिटिकल पंडित्स जो मान के चल रहे थे उसके ठीक उलट बीजेपी के फेवर में आपको रिजल्ट आते हुए दिखाई दिया, तो इसका मतलब बहुत चीज़ें सोच समझ के ही किया होगा ना, बहुत कुछ सोचा होगा और उसको किस तरह से काउंटर करना है और क्या एक नया चेहरा लाना इनके लिए ज़रूरी होगा। क्योंकि यही तो आरोप कांग्रेस के ऊपर अब लग रहे हैं कि अशोक गहलोत से पहले किनारा करके अगर सचिन पायलट को उन्होंने जिस तरह के वादे गुर्जरों से पहले किए थे कि इनको हम सीएम बनाएंगे, और आपने अगर 1 साल पहले भी ये चीज़ कर दी होती, 1.5 साल पहले तक ये चीज़ कर दी गई होती, तो शायद इस तरह की हार राजस्थान में देखने को नहीं